नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान को समझ लेते हैं। हिंदी में बनाए जाने वाले ऐसे सभी वाक्य जिनके अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे, सका, सकी, सके, गया, गई, गए आदि आते हैं, उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहा जाता है। इनके वाक्यों में कर्ता की आदत भी प्रकट होती है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंसेस के बारे में समझ लेते हैं। जो इसके साधारण वाक्य हम लोग बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम क्रिया की दूसरी अवस्था यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो बनाते हैं वाक्य। राहुल बाजार गया। आप देखेंगे राहुल हमारा सब्जेक्ट है, उसे हमने सबसे पहले लगा दिया है। उसके बाद जाना, गया, गो की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेंट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो जितने भी वाक्य हम सिंपल में बनाएंगे उसमें क्रिया की दूसरी अवस्था सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हम हमेशा करेंगे। और लास्ट में बाजार जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने लगा दिया है मार्केट। तो इस तरह से हमारी ट्रांसलेशन होती है सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। राहुल वेंट टू मार्केट। उसने अपना पाठ याद किया। तो देखेंगे इसमें भी उसने के लिए हमारा ही, अपना पाठ याद किया में लर्न हिज लेसन। तो आप देखेंगे यहां पर भी सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आया हुआ है। मैंने गाना गाया, आई सैंग ए सॉन्ग। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट, सिंग की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सैंग और लास्ट में ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। तो जितने भी वाक्य हम बना रहे हैं सब में एक ही रूल बार बार अप्लाई होगा। सब में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सभी वाक्यों में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगाएंगे और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। हमने कल एक पत्र लिखा था, वी रॉट ए लेटर यस्टरडे। कुत्ता भाग सका, द डॉग कुड रन। तुम वहां जा सके, यू कुड गो देयर। ये ध्यान रखना है, ये भी एक नियम रूल होता है कि जब कभी भी वाक्य के अंत में सका, सकी, सके शब्द आएंगे तो हमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। इस नियम को याद रखें। यदि हिंदी वाक्य के अंत में सका, सकी वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं, तो हमें सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, जैसा इस वाक्य में लगाया गया है। वे रोज फुटबॉल खेलते थे, दे यूज टू प्ले फुटबॉल डेली। यहाँ पर नियम याद रखना है कि जैसे जब कभी भी वाक्य को पढ़ने से हमें ये ज्ञात हो कर्ता की आदत प्रकट हो तो उस स्थिति में यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात, उसमें भी क्रिया की सेकेंड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा इस वाक्य में किया गया है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया है दे, और क्योंकि इस वाक्य को पढ़ने से हमें पता चलता है कि वे रोज फुटबॉल खेलते थे, यानी वह उनकी आदत थी फुटबॉल खेलना, तो उस स्थिति में हमने यूज टू का प्रयोग करते हुए खेलना के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले का इस्तेमाल किया है और लास्ट में हमने अपना ऑब्जेक्ट लगा दिया है फुटबॉल। तो इस तरह से हमारा वाक्य बनता है दे यूज टू प्ले फुटबॉल डेली। मैंने कल एक पुस्तक बेची थी, आई सोल्ड ए बुक यस्टरडे। और बाकी सभी वाक्य वैसे ही बनेंगे जैसे आप बना रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आई सोल्ड ए बुक यस्टरडे। तुम कल दिल्ली गए थे, यू वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। राम ने आज साइकिल खरीदी, राम बॉट ए साइकिल टुडे। रूल्स के बारे में हम बता दें, प्रत्येक कर्ता यानी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, सिंपल वाक्यों में किया जाता है। परंतु यदि वाक्य में कर्ता की आदत प्रकट हो तो कर्ता के बाद यूज टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। यूज टू की जगह हम वुड का प्रयोग भी किया जा सकता है, वो भी लगा सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। यदि वाक्य में अंत में सका, सकी, सके हों तो कुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। इसका भी वाक्य हमने अभी बना लिया है। आगे बढ़ते हैं।
वाक्यों के अंत में जो शब्द आता है, ता था, ती थी, इसका अनुवाद वाज या वर से मत करो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो उन्होंने बचपन से ही सीख रखा होता है कि था के लिए वाज लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है और था के लिए कभी भी वाज या वर का प्रयोग नहीं करना होता इस टेंस में। तो जैसे आप देखेंगे, हमने हिंदी में बोला वह आया था, इंग्लिश में बनता है ही केम। और अगर हमने इस वाक्य को इस रूप में हिंदी में बोला वह आया और था शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तब भी इंग्लिश में बनेगा ही केम। तो इसका मतलब है कि वाज या वर ना तो इस रूप में आया और ना ही पहले वाले रूप में आया। तो इसका मतलब है कि इस टेंस में आने वाले वाक्यों के अंदर हमें ता था, ती थी के लिए वाज या वर में से किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल और केवल सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है। कल जो शब्द आएगा पास्ट टेंस में, उसके लिए हमें यस्टरडे का प्रयोग करना है। कई बच्चे कल के लिए टुमारो रट्टा मार के रखते हैं, वो एक गलती होती है। अगर पास्ट टेंस में बात की जा रही है तो जो समय बीत गया, जो कल बीत गया, उसके लिए हमें यहाँ पर यस्टरडे का प्रयोग करना है, टुमारो का प्रयोग नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब हम नेगेटिव नकारात्मक वाक्यों की संरचना को समझेंगे। सबसे पहले नेगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सभी वाक्यों में डिड नॉट लगा दिया जाएगा। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन या फिर किसी का नाम, सभी के साथ डिड नॉट लगा दिया जाएगा। और क्रिया की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया जाएगा। बनाते हैं वाक्य, राम ने शेर नहीं देखा, राम डिड नॉट सी अ लॉयन। तो आप देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद डिड नॉट हमने लगा दिया है और फिर देखना कि फर्स्ट फॉर्म आ गई सी, यानी सभी वाक्यों में अब हमारी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, अब हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी नेगेटिव वाक्यों में। और फिर हमने लगा दिया ए लॉयन जो हमारा ऑब्जेक्ट है। सीता ने कार्य समाप्त नहीं किया, सीता डिड नॉट फिनिश वर्क। उसने किताब नहीं पढ़ी, ही डिड नॉट रीड बुक। मैं वहां कभी नहीं गया, आई नेवर वेंट देयर। हम घर नहीं जा सके, यू कुड नॉट गो होम। वह यहां नहीं आया था, ही डिड नॉट कम हेयर। तुमने एक कार नहीं खरीदी थी, यू डिड नॉट बाय ए कार। हमने तुम्हें नहीं बुलाया था, वी डिड नॉट कॉल यू। मैंने निबंध नहीं लिखा था, आई डिड नॉट राइट एन एसे। विक्रम कल नहीं आया था, विक्रम डिड नॉट कम यस्टरडे। सरला मेला कभी नहीं जाती थी, सरला नेवर वेंट टू फेयर। तो आप देखेंगे कि वाक्य तो हमारा नेगेटिव है और हमने बोला नेगेटिव वाक्यों में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, लेकिन यहां पर रूल, यहां पर नियम ये याद रखना है कि अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आएगा तो उसकी ट्रांसलेशन के लिए नेवर वर्ड लगाया जाएगा। और दूसरी बात, जब कभी भी वाक्य में नेवर शब्द आएगा तो हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगानी। मैं फिर से बता दूं, अगर वाक्य में नेवर शब्द आएगा, कभी नहीं शब्द आएगा, तो फिर हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगानी है, हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है, जैसा इस वाक्य में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जो रूल्स है उसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट लगाया जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है, कभी नहीं शब्द के लिए नेवर लगाएंगे और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। सका जो शब्द आ रहा है उसके लिए हमें कुड का प्रयोग करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अब हम इंटेरोगेटिव वाक्यों के बारे में समझेंगे, इनकी संरचना को समझेंगे, प्रश्नवाचक वाक्यों की संरचना को समझेंगे। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, जैसे सभी टेंसेज में हम लोग लगाते हैं। जब कभी भी प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया जाता है और फिर वही रूल रहेंगे, अगर क्या शब्द वाक्य में आता है और वो वाक्य के शुरू में आता है तो हमें उसकी अंग्रेजी वट नहीं लिखनी होती है, लेकिन यदि क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो फिर हमें उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देनी होती है। दूसरी, अगर कभी WH फैमिली का कोई वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसका इत्यादि वाक्यों में आते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों में आते हैं, तो उस शब्द की अंग्रेजी हमें इस
डिड के हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगा देनी है। और बाकी की सभी क्रम इसी रूप में रहेंगे। डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट लगा के, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है हमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देना है। बनाते हैं वाक्य। क्या तुम्हारे पिताजी कल दिल्ली गए थे? डिड योर फादर गो टू दिल्ली यस्टरडे? आप देखें क्या वाक्य के शुरू में आया हुआ है, तो इसलिए हमने किसी वाक्य में कहीं पर भी वट का इस्तेमाल नहीं किया है। दूसरी तरफ हमने केवल डिड का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया है, उसके बाद जाना कि जो फर्स्ट फॉर्म है गो उसे लगा दिया है, उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट लगा दिया है दिल्ली यस्टरडे। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य बन जाता है, डिड योर फादर गो टू दिल्ली यस्टरडे? क्या मैंने एक पुस्तक नहीं पढ़ी? डिड आई नॉट रीड द बुक? वह अंधा आदमी कल कहाँ सोया था? वेयर डिड दैट ब्लाइंड मैन स्लीप यस्टरडे? यही हमने बताया। जैसे कहाँ, वेयर, WH फैमिली का वर्ड, तो उसे हमें डिड से भी पहले लगा देना है। तो अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन इत्यादि वाक्यों में आते हैं तो उसे आपने डिड से भी पहले लगा देना है। और बाकी का वाक्य का क्रम ऐसे ही रहेगा जैसा स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है। डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है और लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है। वह अंधा आदमी कल कहाँ सोया था? वेयर डिड दैट ब्लाइंड मैन स्लीप यस्टरडे? तुम यहां कब आए थे? When did you came here? क्या वे घर पहुंच सके थे? Could they reach home? कल यहां कौन सोया था? Who slept here yesterday? यहां पर एक चीज को और आपने ध्यान रखना है, जब कभी भी वाक्य में who शब्द आएगा तो आपने did का प्रयोग नहीं करना है। कोई भी नियम ऐसा नहीं हो जो छूट जाए, यदि छूट जाएगा तो पढ़ाने का फायदा क्या है। क्या गौरव ने दरवाजा खोला था? डिड गौरव ओपन द डोर? क्या उन्होंने तुम्हें जगाया था? डिड दे वॉक यू? वे कहां सोए थे? वेयर डिड दे स्लीप? उसने यह कलम क्यों बेची थी? वाई डिड ही सेल दिस पेन? तो इन सभी वाक्यों को स्क्रीन पर आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हमने सभी वाक्यों में डिड का प्रयोग करना है, और अगर WH फैमिली का वर्ड आया जैसे वेयर या वाई, उसको हमने डिड से भी पहले लगा देना है। उसके बाद हमने गौरव या दे या ही यानी सब्जेक्ट्स को लगा देना है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सभी वाक्यों में हमने लगा दिया है, जैसे ओपन, वॉक, स्लिप, सेल, और फिर लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट को लगा दिया है। तो इस तरह से सभी वाक्यों की ट्रांसलेशन हमने कर ली है। अब हम रूल्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं आती, जैसा हम बार बार बताते हैं, यदि क्या वाक्य के शुरू में रहेगा तो इसकी अंग्रेजी को नहीं लगाया जाएगा, केवल डिड से हमने शुरुआत कर देनी है। और दूसरी तरफ यदि क्या वाक्य के बीच में रहेगा तब उसकी अंग्रेजी वट, उसको सबसे पहले लगाना होता है। दूसरा नियम कहता है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन इत्यादि यदि आएंगे तो इनकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिख दी जाएगी। यदि वाक्य नकारात्मक है तो मुख्य क्रिया से पहले नॉट लगा दिया जाएगा। सका आने पर कुड लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाया जाएगा। रूल्स यही कहते हैं। तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ग्रामर और रूल्स समाप्त होते हैं, और क्योंकि हमें केवल ग्रामर के बारे में जानकारी लिखने तक सीमित नहीं रखनी होती है, हमें इंग्लिश के बारे में थोड़ा बोलना भी सीखना होता है। तो आम बोलचाल की भाषा में किस प्रकार से हम पास्ट इंडेफिनिट वाले वाक्यों को बोलते हैं उसके बारे में कुछ एक्सरसाइजेस आइए करते हैं। उसने कल मुझे एक कलम दिया। ही गेव मी ए पेन यस्टरडे। शेर ने एक हिरन को मारा। द लॉयन किल्ड अ डियर। हमने अपना पाठ याद किया। वी लर्न आवर लेसन। मैं प्रतिदिन टहलने जाता था। आई वेंट फॉर वॉक डेली। उन्होंने मैच जीता। दे वॉन द मैच। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। इंडिया बीकेम फ्री इन 1947। उसने यह घर 1998 में बनाया। ही बुल्ड दिस हाउस इन 1998। हमने कल पार्क में क्रिकेट खेला। वी प्लेड क्रिकेट इन द पार्क यस्टरडे।
तुम्हारे पिताजी कल कानपुर गए। योर फादर वेंट टू कानपुर यस्टरडे मॉर्निंग। रोहन ने 2 दिन पहले मुझसे मुलाकात की। रोहन मैट मी 2 days अगो। उसने 2012 में नई कंपनी स्थापित की। ही स्टेबलाइज्ड अ न्यू कंपनी इन 2012। तुम्हारा छोटा भाई पिछले दिन विद्यालय नहीं गया। योर यंगर ब्रदर डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। लड़कों ने पाठ याद नहीं किया। द बॉयज डिड नॉट लर्न द लेसन। नीता ने गणित नहीं पढ़ा। नीता डिड नॉट स्टडी मैथमेटिक्स। तुमने टीवी नहीं देखी। यू डिड नॉट वॉच टीवी। राजा ने युद्ध नहीं किया। द किंग डिड नॉट फाइट द बैटल। रोहन अपने बचपन में हॉकी खेलता था। रोहन प्लेड हॉकी इन हिज चाइल्डहुड। मैं हमेशा बाजार से आम लाता था। आई ऑलवेज ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। गांधी जी दोपहर में चरखा चलाते थे। गांधी जी यूज टू स्पाइन इन द आफ्टरनून। वह सोमवार को मंदिर जाया करती थी। सी वुड गो टू टेम्पल ऑन मंडे। उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा। ही डिड नॉट राइट ए लेटर टू हर फादर। मैं प्रतिदिन टहलने नहीं जाता था। आई डिड नॉट गो टू वॉक डेली। उसने कल मुझे कलम नहीं दिया। ही डिड नॉट गिव मी ए पेन यस्टरडे। हमने अपना पाठ याद नहीं किया। वी डिड नॉट लर्न आवर लेसन। मैंने यह घर 2001 में बनाया। आई बिल्ट दिस हाउस इन 2001। बच्चे पिछले सप्ताह पार्क गए। द चिल्ड्रन वेंट टू पार्क लास्ट वीक। वे पहला मैच पिछले रविवार को जीते। दे वॉन द फर्स्ट मैच लास्ट संडे। वे रविवारों को मैच खेलते थे। दे प्लेड मैच ऑन संडेज। क्या तुम स्कूल गए? डिड यू गो टू स्कूल? क्या शेर ने एक हिरन को मारा? डिड द लॉयन किल अ डियर? क्या आप वहां गए थे? डिड यू गो देयर? क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना? डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट? क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा? डिड ही नॉट रीड योर लेटर? क्या वह कल हॉकी नहीं खेला? डिड ही नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे? क्या चपरासी ने घंटा नहीं बजाया? डिड द पियन नॉट रिंग द बेल? क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया? डिड यू नॉट लर्न योर लेसन? मैं अपना काम करता था। आई डिड माई वर्क। गरिमा रोज स्कूल जाती थी। गरिमा वेंट टू स्कूल एवरी डे। तुम एक आम खाते थे। यू एट अ मैंगो। वे अपना नाश्ता करते थे। दे टुक देयर ब्रेकफास्ट। तुम मेरे साथ क्यों दौड़े? वाई डिड यू रन विद मी? तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े? वाई डिड यू नॉट रन विद मी? मेरी माँ ने मुझे क्यों प्यार नहीं किया? वाई डिड माई मदर नॉट लव मी? हमने अपना पाठ याद कब किया? वैन डिड वी लर्न आवर लेसन? वह अपना पाठ याद करती थी। शी लर्न हर लेसन। हमने गेंद खेला। वी प्लेड फुटबॉल। तुम कल सोते थे। यू स्लेप्ट यस्टरडे। वे मुंबई में रहते थे। दे लिव्ड इन मुंबई। छात्रों ने क्यों जवाब नहीं दिया? वाई डिड द स्टूडेंट नॉट आंसर? वह प्रतिदिन टहलने कहाँ जाता था? वेयर डिड ही गो टू वॉक डेली? लड़के कक्षा में कितने नहीं आए? हाउ मैनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लास? उस बच्चे ने कितना दूध पिया? हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक? कल हमने मोहन के साथ नाश्ते में किया। वी हैड ब्रेकफास्ट विद मोहन यस्टरडे। वह बाजार से दूध लाया। ही ब्रॉट मिल्क फ्रॉम द मार्केट। तुमने सुबह नाश्ता नहीं किया। यू डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। वह बाजार नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू द मार्केट। मैं अपना काम नहीं करता था। आई डिड नॉट डू माई वर्क। गरिमा रोज स्कूल नहीं जाती थी। गरिमा डिड नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। तुम एक आम नहीं खाते थे। यू डिड नॉट ईट ए मैंगो। वे अपना नाश्ता नहीं करते थे। दे डिड नॉट टेक देयर ब्रेकफास्ट। वह पाठ याद नहीं करती थी। शी डिड नॉट लर्न हर लेसन।
हमने गेंद नहीं खेला, वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। मैं कल स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम रोज स्कूल जाते थे, डिड यू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या प्रिया गाना गाती थी, डिड प्रिया सिंग ए सॉन्ग। क्या तुमने अपना पाठ याद करते थे, डिड यू लर्न योर लेसन। क्या वे किताब लिखते थे, डिड दे राइट ए बुक। क्या मैं सोती थी, डिड आई स्लीप। क्या तुमने कल खाना खाया, डिड यू ईट फूड यस्टरडे। क्या वे अपने साथ बच्चों को ले गए, डिड दे टेक देयर चिल्ड्रन विद दैम। क्या वह सुबह उठता था, डिड ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राम अमेरिका में क्यों रहता था, वाई डिड राम लिव इन अमेरिका। वह कहाँ जाता था, वेयर डिड ही गो। तुम कल कहाँ गए, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। मुझे आपकी याद क्यों आई, वाई डिड आई मिस यू। पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। उसने चोरी नहीं की, ही डिड नॉट स्टील। उन्होंने तुम्हें गाली नहीं दी, दे डिड नॉट अब्यूज यू। लड़की ने गाना नहीं गाया, द गर्ल डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। वह आगरा गया, ही वेंट टू आगरा। तुमने पत्र लिखा, यू रॉट ए लेटर। उसने गाय खरीदी, ही बॉट ए काऊ। वह क्रिकेट देखने गया, ही वेंट टू वॉच क्रिकेट। माताजी ने पूजा की, मदर वर्शिपिड। पिताजी ने अखबार पढ़ा, फादर रीड द न्यूज़पेपर। आज बारिश हुई, इट रेन टुडे। उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। मैंने कल नई कार खरीदी, आई बॉट ए न्यू कार यस्टरडे। पिताजी ताजमहल देखने गए, फादर वेंट टू सी द ताजमहल। लड़के ने सफ़ेद हाथी देखा, द बॉय सा अ वाइट एलिफेंट। तुम्हारे भाई ने अपना घर सजाया, योर ब्रदर डेकोरेटेड हिज हाउस। क्या मास्टर जी ने कल अंग्रेजी पढ़ाई, डिड द टीचर टीच इंग्लिश यस्टरडे। क्या तुम कल आगरा गए, डिड यू गो टू आगरा यस्टरडे। क्या हमने मैच जीता, डिड वी विन द मैच। क्या लड़की ने अपना पाठ याद किया, डिड द गर्ल लर्न हर लेसन। क्या उन्होंने तुम्हें पैसे दिए, डिड दे गिव यू मनी। क्या लड़के बाजार गए, डिड द बॉयज गो टू मार्केट। क्या रोहन अपने दादाजी के साथ कानपुर गया, डिड रोहन गो टू कानपुर विद हिज ग्रैंडफादर। क्या तुमने कोई पत्र लिखा, डिड यू राइट एनी लेटर। उसने अपनी कार बेची, ही सोल्ड हिज कार। उसका भाई बैंकॉक से लौटा, हिज ब्रदर रिटर्न फ्रॉम बैंकॉक। वे सड़क पर खेले, दे प्लेड ऑन द रोड। उसने कल एक घड़ी खरीदी, सी बॉट अ वॉच यस्टरडे। कल वह क्या करती थी, व्हाट डिड सी डू यस्टरडे। तुम दिल्ली में क्या करते थे, व्हाट डिड यू डू इन दिल्ली। मैंने अपना पाठ याद किया, आई लर्न माई लेसन। तुमने अपने भाई को बुलाया, यू कॉल्ड योर ब्रदर। उसने तुम्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया, वाई डिड ही नॉट इन्वाइट यू। मैंने तुम्हें क्या नहीं पढ़ाया, वट डिड आई नॉट टीच यू। क्या दादाजी बाजार नहीं गए, डिड द ग्रैंडफादर नॉट गो टू मार्केट। क्या उसने अपने भाई को नहीं पीटा, डिड ही नॉट बीट हिज ब्रदर। रोहन ने तुम्हारे पिताजी को कब बुलाया, वैन डिड रोहन कॉल योर फादर। इस लड़के ने अपने छोटे भाई को क्यों पीटा, वाई डिड दिस बॉय बीट हिज यंगर ब्रदर। कुत्ते ने इस आदमी को कैसे काटा, हाउ डिड द डॉग बाइट दिस मैन। इन लोगों ने कल नदी पार कैसे की, हाउ डिड दीज पीपल क्रॉस द रिवर यस्टरडे। उसने बाजार से क्या खरीदा, वट डिड ही बाय फ्रॉम द मार्केट। तुम्हें किसने बुलाया, हु कॉल्ड यू। मैंने कल रुपए किसे दिए, whom डिड आई गिव मनी। आज वह बस से कहाँ गया, वेयर डिड ही गो बाय बस टुडे।
कल वह क्या करती थी? वट डिड शी डू यस्टरडे? तुम दिल्ली में क्या करते थे? वट डिड यू डू इन दिल्ली? मैंने अपना पाठ याद किया। आई लर्न माई लेसन। तुमने अपने भाई को बुलाया। यू कॉल्ड योर ब्रदर। वह कल हॉकी नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। मैं वहां नहीं गया। आई डिड नॉट गो देयर। तुम यहाँ नहीं आए। यू डिड नॉट कम हेयर। चपरासी ने घंटा नहीं बजाया। द पियन डिड नॉट रिंग द बेल।